खुशामदीद। आज हम एक खासे दिलचस्प मवाद का जायजा ले रहे हैं जी। ये YouTube पर एक फिल्म का हिंदी डब शुदा ट्रांसक्रिप्ट है, उसके कुछ हिस्से। उन्वान तो उसका द कॉन्जरर बताया गया है, लेकिन एक बात वाजे कर दूं, ये जो कहानी इन ट्रांसक्रिप्ट्स में है ना, ये मशहूर कॉन्जरिंग फिल्म सीरीज से काफी अलग लगती है। हाँ, ये फर्क अहम है। तो हमारी बात आज इसी ट्रांसक्रिप्ट वाली कहानी पर मरकूज रहेगी। बिल्कुल। तो आज हम इसी कहानी की गहराई में उतरेंगे। ठीक। और ये कहानी मतलब अपने आप में काफी तहदार है। एक पुरअसरार कस्बा, हाँ, सलमान नामी, और एक पुरानी लानत की बात है। और एक नौजवान लड़की है जो यूं समझ लें जवाब ढूंढने आती है। जी, क्रिस्टन। ये सारे अनासिर क्लासिक हॉरर वाले हैं, तो लेकिन देखते हैं ये ट्रांसक्रिप्ट इन्हें कैसे पेश करता है। तो मकसद ये है कि ट्रांसक्रिप्ट की बुनियाद पर किरदारों को समझें, कस्बे के अजीब व गरीब वाकयात का जायजा लें। खास तौर पर वो जो नौजवान लड़कियों के साथ हो रहा है। हाँ, जो अपनी 18वीं सालगिरह से पहले मर रही हैं। तो आइए देखते हैं इस कहानी में क्या छुपा है। ठीक है, तो शुरुआत होती है सिलमन नामी एक कस्बे से। ट्रांसक्रिप्ट में एक किरदार है डॉक्टर फिशर। हाँ, वो बताता है कि ये कस्बा कोई 500 साल पहले पहाड़ों पर दोबारा बसाया गया है। पुराना कस्बा सैलाब में डूब गया था। जी, लेकिन वहीं पर एक क्या कहते हैं, शक का बीज बो देता है वो। कैसे? कहता है कुछ लोग समझते हैं कि वजह कुछ और थी। ये सुनते ही लगता है कि भाई यहाँ कुछ गड़बड़ है। बिल्कुल, माहौल बन जाता है फौरन। और इसी माहौल में आती है क्रिस्टन। हाँ। ट्रांसक्रिप्ट कहता है वो गोद ली हुई है और शायद अपने असली वालिदिन के बारे में जानने आई है। हो सकता है। और आते ही उसकी दिलचस्पी नजर आती है कस्बे की पुरानी चीजों में, तारीख में। ये तो आम हॉरर कहानियों वाला ट्रूप है ना। बाहर से आने वाला किरदार जो मकामी राजों से अनजान है और खतरे की तरफ बढ़ता है। सही। उसकी मुलाकात डॉक्टर फिशर जैसे लोगों से होती है जो तारीख जानते। एक और बात जो शुरू में ही बताई जाती है क्रिस्टन की। क्या? उसे नींद नहीं आती। ओह, ये अहम है। हाँ, ये कोई मामूली बात नहीं लगती। लगता है ये आगे चलकर कहानी का अहम हिस्सा बनेगा। बिल्कुल। नींद की कमी बजाते खुद एक नफ्सियाती आजियत है ना? ये हकीकत और वहम के बीच की लकीर को धुंधला देती है। तो मतलब ये नफ्सियाती हॉरर वाला एंगल भी डाल सकता है कि जो वो देख रही है वो सच है या उसके थके हुए जहन की पैदावार। बिल्कुल। तो ठीक है, क्रिस्टन आ गई, उसे नींद नहीं आती। और कस्बे का असल मसला क्या है? वो खौफनाक पैटर्न। 17 साल की लड़कियां 18वीं सालगिरह से ठीक पहले पुरअसरार हालात में मर रही हैं। और सरकारी तौर पर क्या कहा जा रहा है? खुदकुशी। अच्छा। लेकिन यही कहानी में पहला बड़ा तजाद आता है। कैसे? मकामी लोगों में अफवाहें हैं कि ये कोई लानत है या चुड़ैल का काम है। ओहो। और फिर राफेल जैसा किरदार है, उसकी गर्लफ्रेंड थी सूजन, वो भी ऐसी मरी थी। हाँ, इसका जिक्र है। वो क्या कहता है? वो सख्ती से खुदकुशी वाली बात को रद्द करता है। कहता है सूजन के तो बड़े प्लान्स थे, वो ऐसा कर ही नहीं सकती। तो वो समझता है कि उसे मारा गया है? बिल्कुल, वो साफ कहता है उसे किसी ने मारा है। ये बात अहम है क्योंकि ये सिर्फ माफौकुल फितरत नहीं बल्कि इंसानी हाथ होने का इम्कान भी खोल देती है। सही कहा कि क्या ये सिर्फ लानत है या कोई इसकी आड़ में कुछ और कर रहा है? और इसी शक को मजीद हवा देने के लिए डॉक्टर वैगनर सामने आता है। अच्छा, वो डॉक्टर। जी, वो इन अमवात को समाजी मसाइल से जोड़ता है। बेरोजगारी, मुस्तकबिल की फिक्र, या फिर नफ्सियाती मसाइल। हाँ, डिप्रेशन और खास तौर पर नींद की कमी। वो जैसे अकलियत की आवाज बनने की कोशिश करता है। लेकिन उसकी अकलियत पसंदी भी थोड़ी क्या कहते हैं, मशकूक नहीं लगती? किस तरह? जब क्रिस्टन उससे मिलती है, वो फौरन उसे ट्रैंक्विलाइजर देने की कोशिश करता है, सुकून की दवा। ठीक है। रवैया तो नहीं लगता। सही कह रहे हैं, ये काबू करने वाला रवैया ज्यादा है। ये किरदार उसी कश्मकश को दिखाता है जो अक्सर ऐसी कहानियों में होती है, मंतिक बामुकाबला तोहम परस्ती। हाँ, क्या वो वाकई मदद करना चाहता है या कुछ छुपा रहा है? क्रिस्टन बहरहाल मुतमईन नहीं होती। वो खुद सच्चाई की तलाश शुरू करती है, दूसरी लड़कियों से मिलती है जिनकी सालगिरह करीब है। अमेलिया और मिलानी। जी, और उन सब की शिकायत क्या है? वही नींद न आना। बार बार यही बात। अब ये साफ लगता है कि ये कोई बड़ी मुश्तरका अजियत है, सिर्फ इनफरादी मसला नहीं। जैसे कस्बे पर कोई साया हो। बिल्कुल।
इसी दौरान एक सीन में ये लड़कियां वो वीजे बोर्ड वाला खेल खेलती हैं। हाँ, वो शीशे और उंगलियों से रूह बुलाने वाला। जी, ये तो हॉरर फिल्मों का क्लासिक सीन है। अक्सर किरदारों को सीधा माफूकुल फितरत से राब्ते में लाता है। और उस खेल में एक नाम आता है। हाँ, बेस्बा। बेस्बा, बिसेबा। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये लड़कियां उसी बिसेबा की लानत का शिकार हैं? जी बिल्कुल, ये सीन माफूकुल फितरत पहलू को काफी ठोस बना देता है। लेकिन इसी दौरान क्रिस्टन की जाती जिंदगी में भी एक हलचल होती है। अच्छा, वो क्या? उसकी रिजाई बहन या दोस्त है मेरी, वो उसे अचानक बताती है कि तुम्हें गोद लिया गया था और तुम्हारे वालिदैन कार हादसे में मरे थे, लेकिन साथ में ये इशारा भी देती है कि शायद बाप जिंदा हो। ये तो बड़ा धचका है। और मेरी जिस तरह बताती है उसमें कोई अजीब बात है ना? हमदर्दी कम लगती है और एक अजीब सी तलखी, शायद हसद, वो ज्यादा महसूस होता है। तो मेरी का किरदार भी अब मशकूक हो गया। क्या वो सिर्फ खबर दे रही है या कोई और मकसद है? यहीं से इंसानी रिश्तों की पेचीदगियां भी खुलना शुरू होती हैं। बिल्कुल। क्रिस्टिन अपनी जाती परेशानियों के बावजूद कस्बे के राज की तह तक पहुंचने की कोशिश में लगी रहती है और फिर उसे एक बहुत अहम सुराग मिलता है। क्या? एक पुरानी लाइब्रेरी से एक डायरी। डायरी? जी। किसकी? ये कोई आम डायरी नहीं, ये सदियों पहले के उस जज की डायरी है जिसने कस्बे में चुड़ैल के मुकदमे का फैसला सुनाया था। ओह, ये तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, ये डायरी कहानी का रुख बदल देती है। ये माजी और हाल के बीच पुल बन जाती है। इससे सोफिया नामी लड़की की कहानी सामने आती है। सोफिया? तो ये बेस्बा नहीं थी? नहीं, सोफिया। डायरी के मुताबिक सोफिया को गांव से बाहर रहने पर मजबूर कर दिया गया था। शायद उसके ख्यालात अलग थे या तर्ज जिंदगी। अच्छा। फिर उस पर इल्जाम लगा कि वो मुआशरे के लिए खतरा है और 9 जजों ने मिलकर उसे सजाए मौत सुना दी। 9 जज? ये नंबर अहम लगता है। बहुत अहम। और सजा क्या थी? जिंदा जला दिया गया। ओह खुदाया। और सबसे तकलीफ दे बात, डायरी से ये भी पता चलता है कि कम से कम जज को एहसास था कि वो बेगुनाह है। तो जानबूझकर एक बेगुनाह को मारा? लगता तो यही है। और मरने से पहले सोफिया ने लानत भेजी। क्या लानत? कि हर 100 साल बाद 9 लड़कियां अपनी 18वीं सालगिरह से पहले मरेंगी जब तक इंसाफ नहीं हो जाता। 9 जज, 9 लड़कियां। अब समझ आया। बिल्कुल, ये ताल्लुक वाज़े है। अब ये लानत सिर्फ एक भूत का बदला नहीं लगती, ये तारीखी नाइंसाफी और इज्तिमाई जुर्म के बोझ की अलामत बन जाती है। ये दरियाफ्त तो कहानी को बिल्कुल नई गहराई दे देती है। अब ये सिर्फ क्रिस्टन की बका का मामला नहीं रहा, ये पूरे कस्बे के माजी के गुनाहों का हिसाब है। जी, लेकिन कहानी यहाँ रुकती नहीं। माफूकुल फितरत के साथ साथ इंसानी फितरत का तारीख पहलू वो भी ज्यादा नुमाया होने लगता है, खास तौर पर मैरी के किरदार के जरिए। हाँ, वो मैरी वाला मामला क्या बना? उसका रवैया क्रिस्टन के लिए तेजी से अजीब और मुखालिफाना होता जाता है। एक जगह वो साफ कहती है, मम्मी पापा ने हमेशा तुम्हें मुझसे ज्यादा पसंद किया है। अच्छा, तो ये हसद है जो शायद शुरू से था, अब खुलकर सामने आ रहा है। और क्लाइमेक्स के करीब जाकर तो मैरी पूरी तरह विलेन बन जाती है। वो इंकशाफ करती है कि वो जानबूझकर क्रिस्टन को उस अंजाम तक लाई है। क्या मतलब? वो कहती है, ये एक शर्त है और तुम इसका एक हिस्सा हो। बहुत पुरस्कार लाइनें हैं। और वो ये भी कहती है कि नैन्सी मरी ताकि वो चुड़ैल बनने के बाद खुद सबको मार सके। हैं? ये क्या बात हुई? और ये कि मैंने हमेशा तुम्हें सही रास्ता दिखाया ताकि तुम आखिर में फंस जाओ। ये तो बहुत खौफनाक है। तो मेरी या तो खुद किसी बुरी ताकत के असर में है, या फिर उसने कस्बे की लानत को अपने जाती हसद और बदले के लिए इस्तेमाल किया है। ये मोड़ तो कहानी को और पेचीदा बना देता है। ये दिखाता है कि अक्सर असल खतरा माफूकुल फितरत नहीं, बल्कि इंसान की अपनी बुराई, हसद, धोखाधड़ी होती है। बिल्कुल, मैरी का किरदार इसी बात की मिसाल है कि कैसे जाती रंजिशें एक बड़ी आफत को मजीद बढ़ा सकती हैं। तो अब क्रिस्टन की 18वीं सालगिरह बिल्कुल करीब है, वक्त तेजी से गुजर रहा है। और फिर खबर आती है, 8वीं लड़की मेलानी, वो भी मर गई। ओ नहीं, तो अब ये तकरीबन पक्का है कि क्रिस्टन ही 9वीं शिकार है। जी, लानत को तोड़ने का दबाव अब चरम पर है। इस नाजुक मोड़ पर क्रिस्टन और
राफेल अब उसका साथ दे रहा है? हाँ, वो दोनों मिलकर लानत को तोड़ने का वाहिद रास्ता इख्तियार करते हैं। क्या? सूफिया की बाकियात यानी उसकी हड्डियां तलाश करना ताकि उन्हें इज्जत से दफनाया जा सके। अच्छा, ये ख्याल तो लोक कहानियों और हॉरर में आम है कि बेचैन रूह को सुकून देने के लिए उसकी बाकियात को सही जगह पहुंचाना जरूरी है। बिल्कुल, वो पुराने कब्रिस्तान के करीब खुदाई करते हैं जहाँ कभी सोफिया की झोपड़ी थी। और उन्हें मिलती हैं हड्डियां? ना सिर्फ हड्डियां बल्कि एक बच्चे की छोटी छोटी हड्डियां भी मिलती हैं। बच्चे की? जी, ट्रांसक्रिप्ट में जिक्र है कि डायरी में सूफिया की एक बेटी का भी जिक्र था, जोसेफ। शायद ये उसी की बाकियात हैं। ये दरियाफ्त सूफिया की कहानी में एक और अलमनाक पहलू जोड़ देती है। अब क्रिस्टन की सालगिरह की रात है, ऐन वक्त पर जब लानत पूरी होने वाली है। मेरी उस पर हमला कर देती है। ओह, फाइनल शोडाउन। जी, क्रिस्टन भागकर करीबी चर्च पहुंचती है। अक्सर ऐसी कहानियों में चर्च आखिरी पनागाह होती है। वहाँ कौन है? फादर रेमंड। अच्छा। फादर रेमंड चर्च के नुमाइंदे के तौर पर फौरन सूरत हाल की संगीनी समझते हैं। वो चर्च की मुकद्दस जमीन में सोफिया और उसके बच्चे की हड्डियां दफनाते हैं और उनकी रूह के सुकून के लिए दुआ करते हैं। जी, और ये अमल सदियों पुरानी लानत को तोड़ देता है। तो क्रिस्टन बच जाती है? हाँ, क्रिस्टन बच जाती है, लानत खत्म हो जाती है। शुक्र है। कहानी के आखिर में क्या होता है? क्रिस्टन अपने असली वालिदैन की कब्र तलाश करने की बात करती है और एक मुकालमा है जिससे लगता है कि शायद उसके वालिदैन की रूहें किसी न किसी तरह उसकी हिफाजत करती रही हैं। तो इन ट्रांसक्रिप्ट्स का जायजा लेकर ये तो वाज़ेह है कि ये फिल्म, चाहे उसका असल नाम जो भी हो, ये सिर्फ डराने के लिए नहीं बनी। बिल्कुल, इसमें कई परतें हैं। ये सिर्फ एक चुड़ैल या लानत की कहानी से कहीं ज्यादा है। इसमें तारीखी नाइंसाफी का मौजू है कि माजी का जुल्म नस्लों तक कैसा असर करता है, और इज्तिमाई जुर्म का बोझ, उससे पैदा होने वाला सदमा, ट्रॉमा। इंसानी नफ्सियात के पहलू भी बहुत अहम हैं। हसद, जैसे मैरी के किरदार में देखा, कितना तबाहकुन हो सकता है। और वो नींद की कमी वाला अंसर जो पूरी कहानी में चलता है, वो हकीकत और वहम के बीच की लकीर को मुसलसल चैलेंज करता है। ये सवाल उठता है कि खौफ का असल मनबा क्या है, कोई बैरूनी ताकत या इंसान का अपना जहन। ये भी दिलचस्प है कि लानत अगरचे हकीकी थी, लेकिन मैरी जैसे किरदार ने उसे अपने जाती मकासद के लिए इस्तेमाल किया। ये अक्सर हकीकी जिंदगी में भी होता है ना? बिल्कुल, लोग मौजूदा मसाइल या खौफ को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। आखिर में हड्डियों को दफनाने से कस्बे को जाहिरी तौर पर तो सुकून मिल जाता है, लेकिन क्या वाकई ऐसी चीजें मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाती हैं? क्या तारीखी जख्म भर जाते हैं या उनके निशानात मुआशरे और लोगों की नफ्सियात पर बाकी रहते हैं? ये एक बड़ा सवाल है। वाकई गहरा सवाल है। और एक और बात जो जहन में आती है वो है क्रिस्टन का मुस्तकबिल। इस सारे खौफनाक तजुर्बे से गुजरने के बाद, खास तौर पर अपनी बहन के धोखे के बाद, इसकी जिंदगी कैसी होगी? क्या वो इस माजी से निकल पाएगी? ये वाकई गौरतलब नुक्ते हैं। कहानी खत्म होने के बाद भी ये सवालात जहन में रह जाते हैं।